गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कल बताया था, आपको मे का प्रयोग पढ़ाऊंगा आज मैं। और मैंने कल आपको कैन का प्रयोग पढ़ाया था। तो मॉडल वर्ब की सीरीज शुरू की है जिसमें कैन मैंने पढ़ा दिया है। कैन के बाद मे का प्रयोग आता है। इसकी भी हिंदी सकता सकती सकते हैं और कैन की भी हिंदी सकता सकती थी, लेकिन इनके प्रयोग में डिफरेंस है, वही आपको देखना है। तो पहले डेफिनेशन की ओर चलते हैं। मे इज यूज्ड टू टेक एंड गिव परमिशन, यानी कि मे का प्रयोग परमिशन लेने तथा देने के लिए किया जाता है। यानी मे का प्रयोग परमिशन लेने तथा देने के लिए किया जाता है। कल मैंने बताया था कैन का प्रयोग परमिशन लेने तथा देने के लिए सुटेबल नहीं होता है, वहाँ मे का प्रयोग होता है। तो ये परमिशन लेने के तौर पे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दिया है। पहले आएगा मे प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे दिया है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, यानी कि मे का प्रयोग एक परमिशन के सेंस में बहुत प्रयोग होता है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मे आई सिट हेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि परमिशन लेंगे तो आप पूछेंगे, तो और पूछने वाले सेंटेंस जितने भी होते हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव में होते हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो मे आई सिट हेयर। यहाँ की ये हमारा रूल ये रहा, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, ये प्लेस आ गई। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मे आई हेल्प यू। ठीक है, जो बोलने वाला होता है, परमिशन लेने वाला जो होता है वो पोलाइट यानी कि बहुत विनम्र तरीके से बोलता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ठीक, क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, यानी कि आप किसी भी अध्यापक से आपको पानी पीने जाना है तो आप मे का ही प्रयोग वहाँ यूज करोगे। क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो मे आई गो टू ड्रिंक द वाटर। तो मे आई गो टू ड्रिंक द वाटर। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो मे आई टॉक टू यू। ये तो हो गया परमिशन लेना। ठीक, अब ये परमिशन लेना हो गया, यहाँ पर ये परमिशन दी जाएगी। जिससे भी आप परमिशन ले रहे होंगे किसी भी काम को करने की, यहाँ वो व्यक्ति परमिशन देगा जिससे आप परमिशन ले रहे हो। आप जैसे कि इसका है, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो इसकी परमिशन यह आप यहाँ बैठ सकते हो, आप यहाँ बैठ सकते हो। यू मे सिट हेयर। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ये परमिशन में है, यानी परमिशन देना, ये देने के सेंस में है, ये लेने के सेंस में है। तो आप मेरी मदद कर सकते हो, यानी कि उसका उत्तर होगा यू मे हेल्प मी। ठीक, आप मेरी मदद कर सकते हो, यू मे हेल्प मी। ये था क्या मैं पानी पीने जा सकता हूँ, तो ये इसका उत्तर हो गया, यानी कि परमिशन दी जा रही है यहाँ, आप पानी पीने जा सकते हो। यू मे गो टू ड्रिंक द वाटर। ठीक, ये है क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, या परमिशन ली जा रही है या परमिशन दी जा रही है। तो आप मुझसे बात कर सकते हो, कर सकते हो। यू मे टॉक टू मी, यानी कि ये परमिशन लेना, ये उनका उत्तर, यानी परमिशन देना, यानी कि मे का प्रयोग परमिशन लेने तथा देने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया परमिशन लेने तथा देने के लिए। और आप परमिशन लेने के लिए देने के लिए आप कैन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, मे का ही प्रयोग होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मे का प्रयोग संभावना के रूप में मैं आपको बताता हूँ। ये पहली डेफिनेशन ये होगी, सेकंड बताता हूँ। तो ये मे की सेकंड डेफिनेशन है। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस 90% पॉसिबिलिटी। चाहे 90% मान लो या 95 मान लो, 90 या 95, यानी कि मे का प्रयोग 90% संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि किसी घटना का हमें लगता है कि इसकी संभावना ज़्यादा है, तो हमें किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। यानी कि जैसे मान लो बारिश हो सकती है, मैंने नियम यहाँ लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि आपने देखा मौसम बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, खराब हो गया है। आपने देखा बादल भी हो चुके हैं, घने बादल काले, तो आपको लगता है कि बारिश हो सकती है, संभावना ज़्यादा होगी 90 या 95%, तो आप मे का ही प्रयोग करोगे। जैसे कि बोले बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन। जब मौसम ज़्यादा ही खराब हो तो आप मे का प्रयोग करेंगे, यानी कि ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर। अगर
बहुत ही कम संभावना है तो वहाँ माइट का प्रयोग होगा, जो मैं कल पढ़ाऊंगा। शायद मैं कल पढ़ा सकता हूँ, यानी कि जैसे कि मैंने कल कैन का प्रयोग पढ़ाया था, आज मे का। कभी कभी मैं वीडियो नहीं भी बनाता हूँ, लेकिन अब ये संभावना मैं अपनी तरफ से 90% या 95% बता रहा हूँ कि शायद मैं कल पढ़ा सकता हूँ। परहैप्स, शायद की परहैप्स होती है। आई मे टीच टुमारो, ठीक। शायद मेरा भाई कल दिल्ली जा सकता है, यानी कि मेरा भाई कल दिल्ली जाएगा। ये क्या है, संभावना है ज़्यादा, और जाएगा उसने बताया है, तो शायद मेरा भाई कल दिल्ली जा सकता है। परहैप्स माई ब्रदर मे गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक। अब यूपी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो सकती हैं। एज यू नो दैट यूपी बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट इन February, and that's why I'm telling that I am showing possibility more। यूपी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो सकती हैं, यानी कि जैसा कि फरवरी में होती ही हैं, मान लो बाई चांस मार्च में भी हो सकती हैं, लेकिन फरवरी में ही होती हैं। तो ये एक मैंने संभावना के तौर पे ले लिया है। कितनी प्रतिशत, 90 या 95%। यूपी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो सकती हैं। तो यूपी बोर्ड एग्जाम्स में स्टार्ट इन Feb। तो मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं मे के, बस आप इतना ध्यान रखिए कि किसी काम के होने की संभावना ज़्यादा ही होगी तो आप उसको मे से ही बताओगे। किससे? मे से ही बताओगे। ओके, अब मैं इसकी तीसरी डेफिनेशन बता देता हूँ। एक और जगह मे का प्रयोग होता है। पहला मैंने परमिशन लेने तथा देने के लिए, संभावना दर्शाने के लिए, और तीसरा मैं अभी बताता हूँ आपको। तो ये मे के तीसरी डेफिनेशन है, यानी कि दो जगह मैं इसका प्रयोग बता चुका हूँ। मे का प्रयोग तीसरी जगह यहाँ पर होता है। कहाँ पर? मे इज ऑल्सो यूज टू गिव ब्लेसिंग और टू शो विश, यानी मे का प्रयोग आशीर्वाद देने या इच्छा दर्शाने के लिए किया जाता है, इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी मे का प्रयोग आशीर्वाद देने या इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो आप मे का प्रयोग करके ही देंगे। इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, जिन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये चिन्ह आता है जो हृदय से अचानक भाव निकलते हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो पहला सेंटेंस है, ये इसका रूल है, भगवान आपकी रक्षा करे। भगवान आपकी रक्षा करे क्या है? ये आशीर्वाद भी है, इच्छा व्यक्त की जा रही है। तो मे गॉड प्रोटेक्ट यू, मे गॉड सेव यू, सेव माने भी बचाना होता है, और रक्षा करना प्रोटेक्ट होता है। मे गॉड प्रोटेक्ट यू, यानी कि आशीर्वाद वाले जो वाक्य होते हैं उसमें शुरू में मे का प्रयोग होता है और एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। ये कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। आप 100 साल जियो, तो मे यू लिव 100 ईयर्स। तो आप 100 साल जियो, यानी मे यू लिव 100 ईयर्स, ठीक। तीसरा सेंटेंस है, आप जीवन में तरक्की करें। आप जीवन में तरक्की करें, तो मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ, मे यू प्रोग्रेस इन लाइफ। भगवान आपको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक। आप देखिए इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, जिन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको मैंने मे की जो मे जहाँ पर प्रयोग होता है, आई हैव एक्सप्लेन 3 डेफिनेशन ऑफ मे। फर्स्ट डेफिनेशन, मे इज यूज टू टेक एंड गिव परमिशन, and may is used to show 90% possibility, and may is also used to give blessing। यानी कि 3 डेफिनेशन मैंने बताई है, अलग अलग जगह पर मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो आप इसको इसका रिवीजन कीजिए, इनको समझिए अच्छे से, ठीक।